Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। जितेंद्र कुमार की खबर के मुताबिक मोतिहारी जिला के रक्सौल सीडीपीओ कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेवक सहायिका कर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ की अनुमंडल अध्यक्ष लता देवी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लता देवी ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है। ऑन टाइम की फाउंडर विजेंद्र गोस्वामी का जन्मदिन 25 जून को दिल्ली के एसीपी जगमिंदर सिंह दहिया और ऑन टाइम की पूरी फैमिली के साथ मनाया गया। इमरजेंसी की 43वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के सुख के लिए कांग्रेस ने मुसलमानों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का डर बैठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज लोगों में डर फैला रही है कि मोदी संविधान को खत्म कर देगा। पीएम मोदी ने अपने लंबे भाषण को लोकतंत्र अमर रहे के नारे के साथ खत्म किया। आपातकाल के 43 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में काला दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने मौजूदा सरकार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए आपातकाल की याद दिलाई और कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब दिया। मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए एक और खुशखबरी आई है। अब आप घर बैठे ही पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पासपोर्ट बनने के बाद ये सीधे आपके घर पर आएगा। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए आपको मोबाइल पर पासपोर्ट सेवा ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसके जरिए पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश के किसी भी भाग से पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। शैलजा द्विवेदी की हत्या मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में ये बात सामने आई है कि फेसबुक पर निखिल हांडा एंजल प्रिया यानी लड़कियों के नाम से आईडी चला रहा था। निखिल हांडा ने खुद ये बात स्वीकार की है। साथ ही निखिल हांडा ने ये भी कहा है कि ये फेक प्रोफाइल उसकी इंडियन आर्मी के काम का एक पार्ट है। राम मंदिर और मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में दलितों को आरक्षण की बात करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। यहां झंडेवालान में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के 4 बड़े नेताओं से मुलाकात की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख के साथ ये अहम बैठक मानी जा रही थी। एयरसेल मैक्सिस केस मामले में आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रजनीश बुधवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखें, यानी कल इस मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वो ईडी अफसर राजेश्वर सिंह का समर्थन करते हैं। केंद्र ने कहा कि वो इस मामले में किसी का समर्थन नहीं करते, वो अपना पक्ष रखेंगे। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम कपल के पासपोर्ट विवाद में जांच टीम ने अहम खुलासा किया है। मोहम्मद अनस सिद्दीकी की पत्नी तन्वी सेठ के लखनऊ आवास पर पहुंची LIU टीम का कहना है कि तन्वी के पासपोर्ट के लिए लखनऊ के जिस पते के दस्तावेज दिए हैं वहां पर वो पिछले 1 साल से कभी लंबे समय तक नहीं रही। भारत के योग को दुनिया भर में मशहूर करने वाले बाबा रामदेव जल्द ही विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम में विराजने वाले हैं। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में बाबा रामदेव का मोम का पुतला लगने वाला है। ऐसा पहली बार होगा कि किसी योगी के पुतले को म्यूजियम में जगह मिलेगी। 28 जून से शुरू हो रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। इसी बीच अमरनाथ गुफा और बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर जारी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जम्मू से बालटाल और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के 2 बेस कैंप से लगभग 400 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षित रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 215 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने एक पोल कराया है जिसमें भारत को शर्मिंदा करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पोल ने ये बात सामने लाई है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा करना ज्यादा आसान है। वहीं भारत में उन्हें गुलाम जैसा काम करवाना भी बहुत आसान है। इस सर्वे में भारत के बाद अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों का नाम आया है।
भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान हर रोज नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे पाकिस्तानी बच्चे का दावा है कि पाकिस्तान ने उसे घुसपैठ करने के लिए भेजा है। वो बच्चा कल सीमा पार से पाया गया है। वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले में हितों के टकराव का आरोप झेल रही आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर फंसी नजर आ रही हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी प्रथम दृष्टया जांच में पाया है कि इस मामले में चंदा कोचर ने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में सेबी चंदा कोचर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक पर 25 करोड़ रुपए की गाज गिर सकती है। बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर आज 33 साल के हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने सेलिब्रेशन सबसे पहले अपनी तीनों बहनों और पापा बोनी कपूर के साथ किया। दरअसल अर्जुन कपूर को सरप्राइज देने के लिए जानवी कपूर छोटी बहन खुशी कपूर और पापा के साथ रात में ही अर्जुन कपूर के घर चली गई थी। ये पहली बार है जब अर्जुन कपूर ने तीनों बहनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।